ओके सो हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छे चल रही है। मेरा नाम है केतन और आप सभी का रीजनिंग के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग सिलॉक्स को पढ़ रहे थे और सिलॉक्स में हमने इससे पहले जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स को कंप्लीट किया, ठीक है। और अब हम कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स पढ़ने के बाद हम देखने जा रहे हैं एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल केस जिसका नाम है ओनली का केस, ठीक है। और ओनली का केस कहीं ना कहीं पूछा जाता है एग्जाम्स में, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो आप जिन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं वनडे एग्जाम्स की, उसमें ओनली प्लस फ्यू ये केसेस नहीं आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं आपको ओनली प्लस फ्यू के केसेस को भी समझाऊंगा कि वो क्या होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कि बैंकिंग सेक्टर के जितने भी एग्जाम्स हैं वहां वो अगर आप बच्चे तैयारी कर रहे हो आप लोग, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सिंस मैं ये एसएससी प्लस रेलवे और ये जितने वनडे एग्जाम्स होते हैं मैं उसके बेसिस पे ये कोर्स को डिज़ाइन कर रहा हूँ, तो ऑफकोर्स मैं यहाँ पर इतनी डिटेल में नहीं जाऊँगा ओनली और ओनली प्लस फ्यू के केसेस में, ठीक है। कोडेड सिलॉक्स भी मैं आपको एक लेवल में ही लेकर रखूँगा, लेकिन अगर यही बैंकिंग का जब कोर्स होगा तो हम उसमें डीप में जाएंगे, ठीक है। उसमें मैं आपको बहुत सारी ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे हमें सॉल्व करना होता है, तो वो हम वहां पर देखेंगे। तो फिलहाल हम जल्दी से शुरू कर रहे हैं और देख रहे हैं कि ओनली का केस क्या होता है, तो आप ध्यान से समझोगे। ओनली का जो केस होता है, जैसे अगर कभी लिखा है बच्चों कि ओनली ए इज बी, ठीक है, ओनली ए इज बी, तो इसका मतलब है कि सिर्फ ए जो है वही बी है ना। मतलब ए के अंदर सिर्फ कौन हो सकता है? बी, ठीक है। ये चीज होती है कि अगर ओनली ए इज बी है, इसका मतलब है कि बी को बोला गया है कि बी के पास सिर्फ कौन आ सकता है? ए, और बी के पास कोई भी नहीं जा सकता। तो अगर ऐसी बात है कि बी के पास कोई भी नहीं जा सकता, इसका मतलब है कि बी किसके अंदर होगा? बी ए के अंदर होगा, ठीक है। तभी भाई बी को किसने जकड़ रखा है? बी को किसने कवर कर रखा है? बी को ए ने कवर कर रखा है, बी को ए ने छुपा कर रखा हुआ है कि कोई भी बी को ना देख सके। समझ में आ रहा है? बिकॉज ओनली ए इज बी, सिर्फ ए ही है जो कि बी है। तो ऐसी कंडीशन में इसका जो मीनिंग निकलता है बच्चों, वो निकलता है ऑल बी आर ए। समझ में आया? आप क्या करोगे? आप ओनली को रिप्लेस करते हो ऑल से, पहली बात, और आप वेरिएबल्स को आपस में इंटरचेंज कर देते हो, ये दूसरी बात। समझ में आया? तो जब ये दोनों बातें हो जाती हैं, इसके बाद ही क्या निकल के आता है? ऑल बी आर ए, ठीक है। तो ये होता है ओनली। मैं नेक्स्ट वाली क्लास में आपको ओनली प्लस फ्यू के बारे में भी समझाऊंगा कि उसका क्या मतलब होता है, लेकिन फिलहाल आप ये समझो कि ओनली ए एस बी का मतलब क्या है? ऑल बी आर ए। क्लियर हो गया इतना आपको? चलिए, जब आपको ये बात क्लियर हो जाती है तो हम जल्दी से अपने एग्जाम्पल्स को देखते हैं और समझते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे हम। पहला कह रहा है कि ओनली ग्रेजुएट्स आर क्लर्क। तो ओनली ग्रेजुएट्स आर क्लर्क का मतलब क्या हो गया? ऑल क्लर्क्स आर ग्रेजुएट्स, ठीक है। तो हम इसको बनाते हैं। देखो, सारे के सारे क्लर्क हमने क्या कर दिए? ग्रेजुएट्स कर दिए, ठीक है। फिर कहता है सम ग्रेजुएट्स आर ऑफिसर्स। तो सम ग्रेजुएट्स को आप क्या कर दो? ऑफिसर्स भी कर दो। और फिर आपसे कहता है कि सम ऑफिसर्स आर रैंक होल्डर्स, कि कुछ जो ऑफिसर्स हैं वो क्या हैं? वो आरएच है, मतलब रैंक होल्डर्स हैं। ये हमने लीस्ट स्ट्रक्चरिंग वेन डायग्राम अपना बना लिया। इससे ज्यादा लीस्ट स्ट्रक्चरिंग आप नहीं बना सकते हो किसी भी डायग्राम से, ठीक है। अब हमें पढ़ने हैं कंक्लूजन्स को, तो देखते दोनों कंक्लूजन्स। पहला कहता है नो क्लर्क इज ऑफिसर, कोई भी क्लर्क ऑफिसर नहीं है। तो क्लर्क बेटा ये रहा, ऑफिसर ये रहा। आपको लगेगा कि हाँ यार ये तो बात बिल्कुल सही है, लेकिन नो क्लर्क इज ऑफिसर क्या हो जाएगा? गलत। बिकॉज आप नो को किससे रिप्लेस करोगे? सम से, और बन जाएगा सम क्लर्क आर ऑफिसर, और आप बड़े आराम से कर लोगे, और क्लर्क सारे ग्रेजुएट में भी रहेंगे, तो मतलब आप इसको नहीं कर सकते। अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपने कर लिया तो अल्टीमेटली ये गलत हो जाएगा। रिप्लेसमेंट मेथड, मैं मान के चल रहा हूं कि आपने रिप्लेसमेंट मेथड अच्छे से पढ़ा हुआ है, अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। आगे कहता है कि ऑल क्लर्क्स बीइंग रैंक होल्डर्स इज अ पॉसिबिलिटी, है ना। अब आप यहीं पे ध्यान रखो, इस पे जाने से पहले हमें एक बात और ध्यान से देखनी है, वो क्या है? अब समझो। ओनली ग्रेजुएट्स आर क्लर्क, अगर आपने रिप्लेसमेंट लगाया तो आप इसको कर दोगे गलत, जबकि ये है क्या? सही। देखते हैं कि कैसे सही। इसलिए मैंने आपको एक फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने आपको ये सही नहीं बताया, क्योंकि मैं आपको उसी में बता देता तो आपको ये चीज समझ में नहीं आती कि ये क्यों सही है और ये गलत क्यों नहीं है। अब आप देखो, ध्यान से सुनो। नो क्लर्क इज ऑफिसर को हम रिप्लेस जरा करके देखते हैं, और क्या बनेगा? ऑल सम क्लर्क आर ऑफिसर ही तो बनेगा। तो आप देखो, जब आप सम क्लर्क को क्या करोगे बेटा? ऑफिसर करोगे, ये तो आप करोगे ना। सम क्लर्क को आपने क्या करा? ऑफिसर करा, ये आप करोगे। लेकिन जब आपने ये काम करा ना, तो आपको एक चीज स्टेटमेंट को जरा फिर से समझना है। स्टेटमेंट में था कि ओनली ग्रेजुएट्स आर क्लर्क। क्लर्क बनने की जो एक कंडीशन है वो सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? ग्रेजुएट्स के पास। मतलब सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएट्स जो है ना वही क्लर्क बन सकते हैं,
और कोई भी क्लर्क नहीं बन सकता। ये आपको इनिशियली बात कह दी गई थी। तो अगर ये बात आपको कह दी गई तो आपने क्या करा, क्लर्क को ऑफिसर बना दिया, जबकि क्लर्क में ग्रेजुएट के साथ ही रिलेशन निकाला जा सकता है, ऐसा स्टेटमेंट कहता है। और जो बात स्टेटमेंट कह देता है वो बात बिल्कुल सही होती है। तो ये वाली चीज तो हो ही नहीं सकती है कि आप कुछ क्लर्क को ऑफिसर बना दो। क्यों? क्योंकि अगर आपने ये काम किया तो ये स्टेटमेंट वायलेट हो जाएगा कि सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएट ही क्लर्क हो सकते हैं, है ना। आपने ग्रेजुएट के साथ साथ आपने तो ऑफिसर्स को भी क्लर्क कर दिया, तो ये चीज हो जाएगी गलत। तो आप नहीं कर पाए, इसलिए सही। आया समझ में? तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं और इसीलिए ये बैंकिंग में पूछी जाती हैं। अब आपको शायद समझ में आ रहा होगा लेवल थोड़ा बैंकिंग का, ठीक है। तो आप इसको सही करोगे। नेक्स्ट देखो, कहता है कि ऑल क्लर्क्स बीइंग रैंक होल्डर्स इज अ पॉसिबिलिटी। सभी क्लर्क को क्या होना है? सभी क्लर्क को रैंक होल्डर्स होने की पॉसिबिलिटी आपको बतानी है। आपको पता है कि ग्रेजुएट ही सिर्फ क्लर्क हो सकते हैं और कोई भी क्लर्क नहीं हो सकता। तो अगर ऐसा है, कोई भी क्लर्क नहीं हो सकता, तो ऑफकोर्स ये पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां कहता है कि क्लर्क को क्या बना दो? क्लर्क को बना दो रैंक होल्डर, जबकि क्लर्क तो सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएट्स के साथ ही रिलेशन में रह सकते हैं और किसी के साथ भी नहीं। तो यहां पर तो आप रैंक होल्डर के साथ लेना चाह रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए पहला सही होगा और दूसरा क्या होगा? गलत होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर डाउट है तो एक बार फिर से अच्छे से इसको पढ़ना, ठीक है। एक बार अच्छे से इसको पढ़िए, उसके बाद आप बात करेंगे, ठीक है। तब भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइएगा। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं ओनली ग्रेजुएट्स की, इसमें ऑल आता है, ठीक है। मतलब वो भी उल्टा, ऑल क्लर्क आर ग्रेजुएट्स, ठीक है। सम नहीं आता, कुछ लोग इसको सम से कर देते हैं। सम के लिए क्या है? सम के लिए जैसे मोस्टली है, फ्रीक्वेंटली है, ओकेजनली है, जनरली है ना, 90%, एटलीस्ट, है ना, एटमोस्ट, ऑलमोस्ट, ये सब जो वर्ड्स है ना, ये सब सम को बताते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम लॉयंस आर नॉट कैट्स, ओनली कैट्स आर रैट्स, ओनली अ फ्यू लॉयंस आर टाइगर्स, ठीक है। ये इस तरह से हमें दिया गया है। तो सम लॉयंस आर नॉट कैट्स कैसे बनाएंगे? देखो, हमने लॉयंस लिए, इतने जो लॉयन हैं वो क्या नहीं है, इतने लॉयन जो है बेटा वो कैट्स नहीं है, तो सम लॉयंस आर नॉट कैट्स हो गया। फिर क्या रहा? ओनली कैट्स आर रैट्स, तो क्या बनेगा? ऑल रैट्स आर कैट्स, ये तो बनेगा। आपने सारे के सारे रैट्स बेटा क्या बना दिए? कैट्स बना दिए। और फिर कहता है कि ओनली अ फ्यू लॉयंस आर टाइगर्स। अब ओनली अ फ्यू आ गया, मतलब इसमें क्या होगा? एक इसमें सम भी छुपा है, एक इसमें सम नॉट भी छुपा है, ठीक है। मैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में आपको चीज समझाऊंगा। फिलहाल बस आप ये समझ लो कि ओनली अ फ्यू का मतलब होता है सम प्लस सम नॉट, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में पूरा इलाबोरेट करूंगा कि ये कैसे होता है, ठीक है। चलो एग्जाम्पल भी मैं आपको बताऊंगा एक टीचर वाला। तो ओनली अ फ्यू है अगर, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि सम लॉयंस आर टाइगर्स, और उसी टाइम पे सम लॉयंस आर नॉट टाइगर्स। ये दोनों बातें होंगी। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप इस वाले क्वेश्चन को अभी छोड़ दो, भले ही इसके बाद वाली वीडियो को पहले देखना, ठीक है। मैं आपको ओनली प्लस फ्यू का केस को क्लियर करा दूंगा वहां पे, फिर आप इस क्वेश्चन को कर लेना इस वीडियो में वापस आके। ये तो हो जाएगा ना, तब आपकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल एकदम क्लियर होगा। तो हम यहाँ पे करने जा रहे हैं कि सम लॉयंस आर टाइगर्स पहले। तो अगर हमें सम लॉयंस को टाइगर करना है तो हमने देखो सम लॉयंस को टाइगर भी कर दिया, और उसी टाइम पे हमें सम लॉयंस आर नॉट टाइगर्स भी करना है, तो हम क्या करेंगे? सम लॉयंस आर नॉट टाइगर्स भी करेंगे उसी पॉइंट पे, ठीक है। ये हमने कर दिया। अब हमारा काम है कि हम इन दोनों कंक्लूजन्स को, तीनों को चेक करेंगे। पहला कहता है कि सम टाइगर्स बीइंग कैट इज अ पॉसिबिलिटी। कुछ टाइगर क्या बन जाए? कुछ टाइगर तो भाई कैट बन जाए, ऐसा कहता है कि इसकी पॉसिबिलिटी है। तो अब आप देखो, टाइगर को बनाना है कैट, कहीं पे जो है कुछ हो रहा है, ओनली कैट्स आर रैट्स, ठीक है। सिर्फ कैट जो है वही रैट हैं। तो यहां पर कहता है कि कुछ सम टाइगर्स बीइंग कैट इज अ पॉसिबिलिटी। कुछ टाइगर को क्या बना दो? कैट बना दो। तो क्या कुछ टाइगर आप कैट बना सकते हो? ठीक है। जबकि बोला क्या गया कि ओनली कैट्स आर रैट्स, ठीक है। केवल जो कैट हैं वही क्या हैं? रैट हैं। तो कैट जो है बाकी तो कुछ और हो सकते हैं, लेकिन रैट कुछ और नहीं हो सकते। रैट को तो कैट ही बनना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारी जो पॉसिबिलिटी है वो टाइगर्स की है कैट के साथ, तो बनाने की कोशिश करते हैं और बन भी जाएगा। देखो, टाइगर को आप कैट के साथ ऐसे ले जाओगे, आप बना लोगे बड़े आराम से। तो पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी भाई? बिल्कुल सही हो जाएगी। समझ में आया? बड़े आराम से आप बना लोगे। नो लॉयन इज कैट, कोई भी लॉयन कैट नहीं है। ये रहा लॉयन बेटा, ये रहा कैट आपका। कहता है कोई भी लॉयन कैट नहीं है, तो जब आप इसको करने जाओगे तो क्या बनेगा? नो को रिप्लेस करोगे आप सम से, तो सम लॉयंस आर कैट्स। तो जब आप सम लॉयंस आर कैट करोगे ना, तो क्या हो जाएगा? ऐसी कंडीशन में आप बना लोगे इसको, आई गेस। तो जब आप इसको बनाओगे लॉयन और कैट को, तो ये बड़े आराम से बनेंगे, क्योंकि देखो कैट यहाँ चला जाएगा, ठीक है, और अंदर रैट भी रहेगा बड़े आराम से। तो आपका ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ऑफ कोर्स, ठीक है। फिर क्या कह रहा है? नो लॉयन इज रैट, कोई भी लॉयन रैट नहीं है। इस पे बात करते हैं। तो नो लॉयन इज रैट कह रहा है ना बेटा। अब आप देखो,
यहाँ पर क्या कह रहा है, ओनली कैट्स आर रैट्स, सिर्फ कैट जो है वही रैट हो सकते हैं। यहाँ पे लॉयन और रैट में रिलेशन दे रहा है, तो ऑफ कोर्स ये वाली बात क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी, कि क्योंकि सिर्फ कैट ही रैट हो सकते हैं और कोई भी रैट नहीं हो सकता। तो यहाँ कह रहा है कि लॉयन रैट नहीं है, नहीं है तो बिल्कुल सही है, मतलब ये वाली बात ही आपकी सही होगी। तो यहाँ पे आपका सही क्या होगा, फर्स्ट वाला और प्लस इसके साथ साथ थर्ड वाला, ठीक है, ये दोनों सही हैं। ऊपर वाले में आपका सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वाला ही सही है। क्लियर हो गया। तो इस तरह से हमने यहाँ पे ओनली के केस को भी कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वाली क्लास में मैं आपको ओनली प्लस फ्यू के केस को भी समझाऊंगा, तो ध्यान से देखना। बार बार कह रहा हूँ आपसे कि अगर आपको ये केसेस डाउटफुल लगते हैं, नहीं थोड़ा सा अगर लग रहा है कि इतना अच्छे से क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई बात नहीं, आप अभी इसको रोक सकते हैं, ठीक है। हालांकि मैंने अपनी तरफ से बेस्ट समझाने की कोशिश करी है। ये ज़रूर है कि एग्जांपल्स कम है, बट मुझे ये चीज़ पता है कि अभी हमारे पास और टॉपिक्स को कवर करना ज़्यादा ज़रूरी है। पहले ये मैंने बस आपको टच दे दिया कि ये क्या है, और ये आप यकीन मान के चलो जिस एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो ना, बैंक को अगर आप छोड़ दो तो ये आपके एग्जाम्स में नहीं आएंगे सिलॉक्स में। जो आना है वो मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया, ठीक है। इसके बाद ओनली प्लस फ्यू के केस को देखेंगे, फिर हम कोडेड सिलॉक्स पे बात करेंगे और फिर फाइनली हमारा सिलॉक्स आपके पॉइंट ऑफ व्यू से खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू, गुड लक, कीप स्टडिंग, बाय।